तो नमस्कार दोस्तों, आज का आपका जो नीट का पेपर है, आई होप अच्छा हुआ होगा। आज मैं आपको जो नीट का पेपर केमिस्ट्री का लगा है, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आप मैच कीजिएगा आपका आंसर क्या होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको और बहुत सारे केमिस्ट्री के वीडियोज़ जो आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों, इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपके नीट एग्जाम में आए हैं। और पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था बच्चों, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पहला जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, जिसमें इन्होंने पूछा है कि अगर मैं एसीटोन की रिएक्शंस, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों। और ये क्वेश्चन मेरे पास जो कोड है वो है P1। अगर आपका पेपर P1 है या कोई सा भी हो, उसमें आपको सीरियल नंबर अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर के, लेकिन आपके क्वेश्चन सेम होंगे बच्चों। तो इसने कहा कि एसीटोन की रिएक्शन, जब आप एसीटोन की रिएक्शन किसी आरएमजेड से करवा करके, यानी बीआर से करवा करके और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का आईपीएसी नाम क्या होगा बच्चों। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 52 है, P1 जो क्वेश्चन पेपर का कोड है। तो अगर अपन देखें तो CH3 इस आरएमजेड से बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, और ये कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनाता है। ये सबसे पहले आरएमजेड से एसिडिक करेगा और ये कंपाउंड बनेगा, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो अपने पास एक टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ इन्होंने पूछा है कि इसका आईपीसी नाम क्या है। तो इसका आईपीसी नाम बच्चों 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है। क्या है बच्चों? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है। तो इसमें जो आपके पास में ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी या सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चेक कर लीजिए फटाफट। तो अब अपने पास जो ऑर्गेनिक का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड। इसमें इन्होंने कह रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर मैं 57 की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन के मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मैं कंसीडर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 78% है और रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन है। तो अपन जानते हैं कि रिमेनिंग कितना हो जाएगा बच्चों? 222% क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इससे क्या निकालना है? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए कि अगर मैं कार्बन के परसेंट देखूं और हाइड्रोजन के परसेंट देखूं और इनके एटॉमिक मास की बात करूं, तो इसका कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है। तो इसके सिंपल मैं मोल निकाल लूंगा, और सिंपल मोल क्या होंगे? मास डिवाइड बाय 12 और 22 मास डिवाइड बाय 1। तो इसका जो सिंपल मास आ जाएगा वो आ जाएगा 6.1 और ये आ जाएगा 22। इससे क्या होगा? इसका मोलर जो रेशियो होगा, सिंपल मोलर जो रेशियो वो निकाल लेंगे, और वो कुछ इस तरह से बच्चों कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 222.6.5 लगभग 3.3 आ जाएगा। जिसको मैं ओवरऑल में ये कह दूं होल नंबर में अगर मैं देखूं बच्चों, होल नंबर तो इसका 1 ले लिया मैंने और इसका 3 ले लिया, यानी कार्बन अपने पास 1 आ गया और हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास? 3 हो गए। तो जनरली इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया बच्चों वो आपके आ गया अपने पास में CH3। तो आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CH4, CH, CH2 एंड CH3। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी CH3 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में, आपको दे रखा है कि स्ट्रक्चर पूछिए 2,6 डाइमिथाइल 2,6 डाइमिथाइल डेक फॉरइन, डेक फॉरइन की स्ट्रक्चर पूछिए बच्चों। क्या पूछिए आपको? स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आपको ये देखिए, पहले डेक बना लीजिए बच्चों। ये तो बन गया अपने पास डेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 पर मिथाइल लगा दीजिए, ये लगा दीजिए 2 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 6 पे ये मिथाइल लगा दीजिए। अब बचा अपने पास 4 पे ई, तो 1 2 3 4 ये लगा दिया ई। तो आपके पास में जो ऑप्शन सेकंड था, ये ऑप्शन सेकंड था, वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? क्लियर है, मैच कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है आरबीसी डेफिशिएंसी का। क्या कह रहा हूं? ये है अपने पास में बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। आरबीसी
डेफिशिएंसी, आरबीसी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसमें होती है? तो अपन जानते हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें विटामिन B12 की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी इन हीमोग्लोबिन। तो आपके पास में यहाँ पे विटामिन पूछा है, B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन B2 है और विटामिन B1 है। तो बच्चों ध्यान रखना, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो आरबीसी डेफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है। यानी किस विटामिन की कमी से ये जो डिजीज होती है, कौन सी? आरबीसी डेफिशिएंसी, जिसको एनीमिया भी कहते हैं, वो डिजीज होती है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? B12 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए और मैच कर लीजिए आंसर्स को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डाइहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईथेन। ईथेन की बात कर रहे हैं बच्चों, CH3 एंड CH3, और अपन जानते हैं ईथेन के दो कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स, कौन से? एक स्टेगर्ड, सौहार्स में कौन सा बच्चा बनेगा बच्चों? स्टेगर्ड, एंड दूसरा कौन सा होता है? न्यूमेन। स्टेगर्ड में कुछ इस तरह से अपन जानते हैं, एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई होता है, जिनके बीच का जो एंगल होता है बच्चों, वो डिफरेंस होता है 60 डिग्री का, और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन अगर मैं न्यूमेन की बात करूं तो हर हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन इसके जस्ट सामने अपोजिट रहेगी, कहने का मतलब सामने ढकी रहेगी, और ये हाइड्रोजन इसके से। तो इनके अगर मैं डाइहाइड्रल एंगल की बात करूं बच्चों, तो कितना होगा? न्यूमेन। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है स्टेगर्ड और न्यूमेन में से? न्यूमेन होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे होती है, ये हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे होती है। तो इनका जो डाइहाइड्रल एंगल है ईथेन के अंदर, वो कितना होता है? 0 होता है। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, 0, 120, 180 और 60 डिग्री का। तो न्यूमेन के अंदर जो लीस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ईथेन का, वो कौन सा होगा? 0 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल का बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास एक क्वेश्चन है पॉलीमर का बच्चों। क्वेश्चन पॉलीमर का है। इन्होंने पूछा है कि आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कौन सा पॉलीमर है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है? तो आपके पास में चार ऑप्शन है, डेक्रोन, टैफ्लॉन, नायलॉन 66 और नोवालेक। और अपन जानते हैं इसमें टैफ्लॉन, क्या बच्चों? टैफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब इसका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन बच्चों, कौन सा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो कुछ इस तरह से ये एक पॉलीमर बनता है टैफ्लॉन। कौन सा बच्चों? टैफ्लॉन पॉलीमर बनता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है कौन सा? टैफ्लॉन। बचा कौन सा? डेक्रोन, नायलॉन 6,6 एंड नोवालेक। ये तीनों के तीनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है। क्लियर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा इन चारों में, वो कौन सा होगा बच्चों? टैफ्लॉन होगा। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आता है हकल रूल का, सॉरी 2 ब्रोमो पेंटीन के पेंटेन से। क्वेश्चन ये है बच्चों, 2 ब्रोमो पेंटेन है, जब इसका डी हाइड्रो हैलोजिनेशन यानी HBr बाहर निकाला गया, तो एक एल्कीन बन रही है 2 पेंटीन या पेंट 2इन। ये क्वेश्चन है बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसके P1 कोड है, वो चेक कर लीजिएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये मेजर प्रोडक्ट जो डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से बन रहा है, वो मेजर प्रोडक्ट पेंटूइन जो बन रहा है, वो किस लो के थ्रू बन रहा है? तो ये H और ये Br यहाँ से, सॉरी 2 ब्रोमोपेंटेन था बच्चों, सॉरी वेरी सॉरी। तो यहाँ से H और यहाँ से Br निकल जाएगा, तो ये अपने पास 2 पेंटीन मिल जाएगा। और ये डिपेंड करता है किस पर बच्चों? सेट-ज़ेफ रूल पर। ये किस से डिपेंड कर रहा है? सेट-ज़ेफ रूल से बन रहा है, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। तो ये कौन बता रहा है बच्चों? सेट-ज़ेफ रूल बता रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सेट-ज़ेफ रूल। मैच कर लीजिए, फटाफट चेक कर लीजिए बच्चों। इसके बाद में आपके पास में है 73 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व इन अल्कली, यानी
कौन सा निम्न आपको जो दे रखा है चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा अमीन है जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और उसके बाद में अल्कली सॉल्यूशन यानी एनुअल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी और टर्सरी में से प्राइमरी अमीन सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करती है और फिर वो एनुअल सॉल्यूशन में डिसॉल्वेबल होती है। लेकिन सेकेंडरी अमीन की बात करें तो केवल और केवल रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से, वो डिसॉल्व नहीं होती। और थर्ड डिग्री अमीन हिंसबर्ग से रिएजेंट से भी रिएक्ट नहीं करती। तो इनमें से तीन ऑप्शन में से आपके पास चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री अमीन वाला CH3 CH2 NH2 जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगी और ये अपने पास सबसे पहले ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा NHSO2 और यहाँ बेंजीन। अब ये जो कंपाउंड है वो एनुअल सॉल्यूशन जिसको मैं अल्कली सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ, बेसिक सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ, इसमें क्या होता है डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपका 4 निकलेगा बच्चों। तो फटाफट मैच कर लीजिए फटाफट, और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलिए आगे का मैं जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें कुछ इस तरह से है क्वेश्चन। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH, इसके बाद में डबल बॉन्ड और CH2 दे रखा है और उसकी रिएक्शन करवा रखी है HBr और ऊपर डाल रखा है पेरोक्साइड C6H5C को होल्ड ट्वाइस O2 और ये पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ गौर से देखिए बच्चों, HBr कौन सा है? HBr है और HBr के साथ में दे रखा है पेरोक्साइड और वो भी एल्कीन दे रखी है। तो अपन जानते हैं कि HBr का एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है बच्चों। कौन से रूल से? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से इसका इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल एडिशन होता है, जिसमें ये पाइवन इधर डिस्प्लेस होगा और ये H यहाँ और ये Br यहाँ अटैच हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों और आपके पास में ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको आप चाहो तो इसको CH2 भी कह सकते हैं। अब फटाफट आंसर चेक कीजिए, आपके पास में इसका सेकंड ऑप्शन ये जो दे रखा है आपको बच्चों आंसर, इसमें आपको सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। कौन सा? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। फटाफट चेक कर लीजिए बच्चों, फटाफट चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म का क्वेश्चन है बच्चों, मेटामेरिज्म का क्वेश्चन है और चार ऑप्शन दे रखे हैं C4H10O, C5H12, C3H8O और C3H6O। तो अगर अपन देखिए स्ट्रक्चर देखें तो ये तो एल्कीन है, तो इसको तो हटा दीजिए बच्चों। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए आपके पास में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का होना जरूरी है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो तो कुछ इस तरह से बच्चों, CH3 CH2O CH3। देखो 3 कार्बन है और 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ये ईथर है। तो इसमें अगर आप इस मिथाइल ग्रुप को इधर उठा देंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये भी मेटा में शो नहीं कर रहा, ये भी शो नहीं कर रहा। अब आगे दे रखा C3H6O दे रखा बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH2, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है बच्चों, यानी एसीटोन भी हो सकता था और ये एसिड एल्डिहाइड भी हो सकता था। तो ये तो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन सी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों CH3 CH2O CH2 CH3, तो गौर से देखिए यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 5 हाइड्रोजन और ये अगर एक्टिव मिथाइल ग्रुप इधर आ जाता है तो डाई इथाइल ईथर से ये बन जाता है बच्चों कुछ इस तरह से मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। यानी आपका पहला जो ऑप्शन है C4H10O ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है, किसकी वजह से? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 80 वाला ऑर्गेनिक का, जो आपका करेक्ट हो गया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बच्चों ने जरूर गलती की होगी, क्योंकि अगर हल्की से भी इन्होंने नहीं सोचा कि यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हेलोज कार्बन हाइड्रोजन पूछी है बच्चों, किस किस के? देखो CH3
F दे रखा है, CH3, Cl दे रखा है, CH3, Br दे रखा है और CH3I दे रखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज जरूर ही होंगे, डाइपोल मोमेंट में क्वेश्चन में गलत कंफ्यूज होंगे, और उन्होंने ये देखा होगा कि यहाँ इसकी एंथैल्पी ज्यादा है, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों, बिल्कुल गलत है। ये जो ऑर्डर अगर आप देख रहे हो जो मैं लिख रहा हूं, ये ऑर्डर बच्चों ये है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है बच्चों। किसका है? डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। यानी एक्चुअल अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वो कुछ इस तरह से होगी बच्चों, CH3F is greater than CH3Cl is greater than CH3Br is greater than CH3I। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको 4 मार्क्स मिल गया बच्चों। तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड आएगा, CH3F is greater than CH3Cl, CH3Cl is greater than CH3Br and CH3Br is greater than CH3I। ठीक है, तो फटाफट मैच कर लीजिए बच्चों। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको विद सॉल्यूशन बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको सॉल्व करना, फटाफट नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन है 83 में आपको देखना है, दो स्टेटमेंट दे रखा है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिस, जबकि गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चों अपन जानते हैं एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों के दोनों नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस हैं। कौन से? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस, और ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मॉर्फिन, हीरोइन ये दोनों के दोनों किस में आती हैं बच्चों? नार्कोटिक्स एनाल्जेसिस में आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। तो दोनों के दोनों आंसर, जो ऑप्शन है तीसरा वो सही होगा, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है। चलिए फटाफट चेक कर लीजिए। बात करते हैं बच्चों एक ऑर्गेनिक क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने दे रखा है, अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाई जाए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको मैच करना था बच्चों कि ये कौन सी रिएक्शन है। ऐसे ही अगर मैं कोई कीटोनिक कंपाउंड ले लेता जिसके पास अल्फा कार्बन पे तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वहां रिएक्शन करवाता NaOH से, तो क्या बनता? कौन सी नेम रिएक्शन है? ऐसे ही तीसरा ऑप्शन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, RCH2OH प्लस R-C डबल बॉन्ड OH, जिसको एसिडिक मीडियम में कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक एस्टर से करवाया जाए तो कौन सी रिएक्शन है? और इसके बाद में दे रखा है बच्चों एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इसकी रिएक्शन इन्होंने करवा दी H2 के साथ में, पहली रिएक्शन H2 विद रेड फास्फोरस एंड देन हाइड्रोलाइज। तो आपको ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, और ये आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कार्बोनिक कंपाउंड में से आया है, और ये है गाटरमान कॉच रिएक्शन। कौन सी है बच्चों? गाटरमान कॉच रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है वो है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों। कौन सी है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके अलावा मैं अगर इसकी बात करूं तो ये है अपने पास इस्ट्रीफिकेशन। कौन सा है बच्चों? इस्ट्रीफिकेशन। और यहाँ देखिए बच्चों हेल्बोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको आप HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? हेल्बोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर था ये अपने पास 88, जिसका आपको ऑप्शन चेक करना था बच्चों। तो इसमें जो पहला ऑप्शन था, इस गाटरमान वाला जो दे रखा है वो सेकंड दे रखा है, यानी आपको A का सेकंड मिला होगा बच्चों ऑप्शन में। इसके अलावा दूसरा जो दे रखा है हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला, वो आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा था, यानी बी के लिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यानी और इसके बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल भी, जिसमें इस्ट्रीफिकेशन है, यानी सी का आपके पास में फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। ये लीजिए, तो आपके पास में इस तरह से देखे जाए तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा? तो ये थे अपने पास कुछ ऑर्गेनिक क्वेश्चन। अब देखिए एक ऑर्गेनिक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। इन्होंने टोलुइन दे रखा है, अच्छे नेम रिएक्शन बेस्ड है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और टोलुइन दे करके इन्होंने सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई इन्होंने CH2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर पूछा X बन गया, जिसका इन्होंने फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक मीडियम में और इन्होंने बना दिया बेंजल्डिहाइड। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ जो X बन रहा है बच्चों, वो X आपका क्या होगा? तो अपन जानते हैं कि ये एक नेम रिएक्शन है। कौन सी है?
इटार्ड नेम रिएक्शन। बच्चों जितने भी रिएक्शंस हैं मैंने सारी की सारी नेम रिएक्शन मैंने अपने वीडियोस के अंदर डाल रखी हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के नेम रिएक्शन वाला बॉक्स जरूर देखें। नीट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑर्गेनिक के, लास्ट ईयर भी देखा था मैंने और इस बार भी मैं बता रहा हूँ आपको 100% सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे बच्चों, जरूर देखिएगा बच्चों एक बार। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब ये इटार्ड से क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा CrO2 Cl2 से रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेगा बच्चों। ये है CHO होल्ड ट्वाइस। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो X बन रहा है वो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन रहा है। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट एक बार चेक कर लीजिए, आपके आंसर को मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन ये है कि आपको पास में कोई सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+ और इसकी रिएक्शन NaOH से करवा रखी है, NaOH से करवा रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कोमा लगा के पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसके बाद भी इसमें दे रखा है बच्चों हीट और प्रोडक्ट इन्होंने बना रखा है इथेन बना रखा है और सोडियम कार्बोनेट बना रखा है Na2CO3। तो ये क्वेश्चन अगर अपन देखा जाए तो यहाँ बच्चों देखो एल्केन बन रहा है और ये पूरा पूरा पोर्शन गायब हो रहा है। तो मैं जानता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट रिएजेंट आपने यूज किया है जिसमें NaOH प्लस CaO यूज किया है, कौन सा? सोडा लाइम। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। ये क्या है? NaOH और CaO है, जहाँ CO एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ आपके पास में चार ऑप्शन है, डाइबल H, B2S6, रेड फॉस्फोरस और कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका फोर्थ वाला सही ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 96 आता है। ये 95 वाला क्वेश्चन था बच्चों। अब मैं 96 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये ईस्टर और कीटोनिक ग्रुप को इन्होंने अटैच कर दिया। ये सीधा एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डिट्टो कार्बन कंपाउंड में इंटेक्स से उठाया क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सीधा उठाया। केवल इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, CH3 लगा दिया और इस एरो पर सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, केवल प्रोटोनेशन कराने के लिए केवल इथेनॉल डाल दिया, क्योंकि अपन जानते हैं केवल और केवल प्रोटॉन डोनर है और सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, इसे ही एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस करता है। यानी ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, एनहाइड्रेट को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा? इस कीटोनिक ग्रुप को। तो कुछ इस तरह से जब ये रिड्यूस करेगा तो आपके पास में ये OH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 और ये CH3, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इथेनॉल डाल दिया तो अपन ईस्टर को भी रिड्यूस करवा दें। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ये केवल एक प्रोटॉन डोनर है और कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ केवल एक प्रोटॉन डोनर है। चलिए फटाफट चेक कर लीजिए बच्चों अपने आंसर को। अब क्वेश्चन नंबर 100 पर देख लीजिए बच्चों, ये इसका लास्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 में कुछ इन्होंने दे रखा है 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे रखा है और कुछ एरो बना रखा है बच्चों यहाँ पर NaNO2 विद कॉन्सनट्रेटेड HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन्होंने कुछ इस तरह से एक कंपाउंड बना दिया N2Cl और ये थे तीनों के तीनों Br। अब इन्होंने ये कहा, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इन्होंने बना लिया। अब इन्होंने कहा कि यहाँ क्या डाला जाए, कौन सा रिएजेंट डाला जाए यहाँ पर, ताकि अपने पास कुछ इस तरह से 1 3 और 5 1 2 3 4 5 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाए। तो बच्चों बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का मैंने एक चार्ट बना रखा है जो आपको इस लिस्ट में, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, जितने भी क्वेश्चन जहां से आए हैं ये सारा मैंने नेम लिस्ट का ऐड कर रखा है प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ देखिए ये रिड्यूस हो गया ये वाला ग्रुप, यानी अगर मैं डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं इथेनॉल के साथ करवाता,
या मैं कर आपके पास में ऑप्शन अब आ गया बच्चों CH3 CH2 OH आपको मिल गया। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो ये थे आपके पास में जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ अपलोड कर दिए। आप फटाफट चेक कर लीजिए और आप एश्योर हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। चलिए फटाफट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, फटाफट।